कैबिनेट का आज विस्तार हो सकता है। शाम 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी कैबिनेट का आज विस्तार हो सकता है। शाम 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाना तय है। रालोद से राजपाल बालियान का नाम लगभग तय माना जा रहा है। गुड्डू चौधरी को भी मिल सकता है राज्य मंत्री का पद। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। आज शाम 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह है और तमाम वो नाम जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाना लगभग तय माना जा रहा है। रालोद से राजपाल बालियान का नाम लगभग तय है और गुड्डू चौधरी को भी राज्य मंत्री का पद मिल सकता है। तो ये तमाम नाम जिन पर चर्चा बेहद तेज है और पहले से ही ओपी राजभर जो है, जब वो शामिल हुए थे बीजेपी के साथ एनडीए में, तब से लेकर उन्हें मंत्री बनाने का जो इंतजार है वो किया जा रहा था। लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जब ओपी राजभर को मंत्री बनाया जाएगा। शाम 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होगा। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाना तय है। रालोद से भी राजपाल बालियान का नाम लगभग तय माना जा रहा है। जिस तरीके से ओपी राजभर ने पहले ही कह दिया था कि अगर उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाएगा तो वो होली नहीं मनाएंगे। तो इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता लालचंद जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लालचंद, क्या कुछ जानकारी? आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है राजभवन में। बिल्कुल निशु, आपको बता दूं कि योगी सरकार 2.0 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज होने जा रहा है, जो शाम 5 बजे राजभवन में होगा, जिसमें तमाम जो विधायक है वो शपथ लेंगे। इस तरीके से सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओम प्रकाश राजभर विधायक भी हैं, तो उनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही भाजपा के विधायक दारा सिंह चौहान की बात करें तो उनका भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर जिस तरीके से दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हुए, अपने घर वापसी की है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने उपचुनाव हार गए थे, लेकिन उन्हें जो है एमएलसी बनाकर कहीं ना कहीं अब मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही रालोद की बात करें तो राजपाल बालियान का नाम सामने आ रहा है कि उनका वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही आरएलडी से जो गुड्डू चौधरी हैं उनका भी नाम राज्य मंत्री के रूप में जो है निकल के सामने आ रहा है। यानी कि ये माना जाए जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में उन्होंने जो है एनडीए का समर्थन किया और संजय सेठ को जिताया है, जाहिर सी बात है उसका तोहफा कहीं ना कहीं सरकार मंत्री बनाकर जो है इन लोगों को देने जा रही है। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जो बीजेपी के 1 से 2 विधायक हैं उनको भी योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करने के लिहाज से और इसके साथ ही 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके लिहाज से कहीं ना कहीं ये नाम काफी अहम माने जा रहे हैं। लालचंद, अगर ओपी राजभर की बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि वो पार्टी पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले वो मिल भी चुके हैं आला कमान से, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, जिसके बाद वो ऐसे बयान भी देते हैं कि होली नहीं मनाएंगे अगर मंत्री नहीं बनाया जाएगा। हालांकि उसके बाद उन्होंने सफाई भी दी। तो एक प्रेशर बनाने की कोशिश ओपी राजभर कर रहे हैं बीजेपी के ऊपर। देखिए, ओम प्रकाश राजभर हमेशा अपने बयानों के जरिए चर्चा में रहते हैं और यही वजह है कि जब वो एनडीए में शामिल हुए थे तो उनकी क्या बातें हुई थी। जिस तरीके से एनडीए में शामिल होने के मंत्रिमंडल पद की भी बात हो रही थी, ओम प्रकाश राजभर ने अपने मुंह से कहा था कि जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो वो मंत्री बनेंगे। इसके साथ ही जिस तरीके से ये भी चर्चा है कि वो होली नहीं मनाएंगे, उन्होंने बयान भी दिया, इसके बाद उन्होंने उस बयान को पलटते हुए दिखाई दिए हैं। तो जाहिर सी बात है ओम प्रकाश राजभर अपने जहां बयानों के जरिए चर्चा में रहते हैं, तो वहीं ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में जिस तरीके से वो अपने आप को मजबूत किए हैं, तो जाहिर सी बात उसका फायदा कहीं ना कहीं सरकार लेना चाहती है लोकसभा चुनाव में। इसके साथ ही ये माना जा रहा है कि जो दारा सिंह चौहान है उनको भी जगह मिल सकती है, आरएलडी के जो विधायक है, इसके साथ ही जो बीजेपी के विधायक है उनको भी जगह मिल सकती है। फिलहाल आज 5 बजे का समय बताया जा रहा है कि जब योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जब लखनऊ पहुंचेंगी तो वो शपथ दिलवाती हुई दिखाई देंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ जो है दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी भी जो है मौजूद रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो कहीं ना कहीं राजभर को अगर जगह नहीं मिलती है, जिस तरीके से तय
तो माना जा रहा है, लेकिन अगर जगह नहीं मिलती है तो जाहिर सी बात है ओम प्रकाश राजभर कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता जो है यानी कि अपना आज सकते हैं। कैबिनेट का विस्तार होना है, शाम 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।